अगर मैं आपको एक ऐसे आश्रम के बारे में बताऊं जहां पर रहकर आपको संन्यास के दौरान कुछ ऐसी चीजों की अनुमति मिल जाती है जो शायद आप गृहस्थ जीवन में रहकर भी ना कर पाए। एक ऐसा आश्रम जो महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है और वहां के अनुयायी, वहां के जो लोग हैं, उनको सेक्स की खुली छूट है। उस आश्रम में रह रहे लोग आज भी अपने जीवन से संन्यास लेने के बावजूद वहां बच्चे पैदा कर रहे हैं। एक ऐसा आश्रम जहां की हर रूम में आपको कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ, कोई देवी देवता की मूर्ति मिले या ना मिले, लेकिन 4 से 5 प्रोडक्शन आपको हर हालत में मिल जाएंगे। एक ऐसा संत जिसने कहा गॉड इज डेड, ओनली लव एग्जिस्ट। एक ऐसा संत, एक ऐसा शख्स जिसने कहा कि भगवान की मृत्यु हो चुकी है और दुनिया में सिर्फ प्यार का कब्जा है। आज की दुनिया में जिसने ये कहा कि सेक्स और संभोग ऊर्जा का एक स्रोत है, जिसने ये कहा कि जो लोग इसको बुरा मानते हैं वो महामूर्ख हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में हम उस काले रात से पर्दे उठाएंगे, उस आश्रम के काले चिट्ठों को खोलेंगे जो दशकों पहले किसी अंधेरे में दफन हो गए और शायद किसी के सामने नहीं आ। आज का वीडियो लंबा भी हो सकता है और शायद कुछ ऐसे सच आपके सामने आ जाएं कि आप उनको सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमे खिसक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे आश्रम की नींव जो महाराष्ट्र के पुणे शहर से पड़ती है। एक ऐसा आश्रम जो साल 1990 आते आते इतना बड़ा बन चुका था कि अमेरिका जैसे देश में तकरीबन 64,000 एकड़ में उस आश्रम को बनाया गया था। एक ऐसा आश्रम जहां के सेवादारों के पास लगभग 93 के आसपास रोल्स रॉयस गाड़ियां थी, जो वर्ल्ड की सबसे महंगी गाड़ियों में। एक ऐसा आश्रम जहां पर संतों को, भक्तों को, अनुयायियों को खुली छूट थी हंसने की, घूमने की, गाने की, फिरने की, सेक्स करने की, बच्चे पैदा करने की, हर चीज की अनुमति थी। एक ऐसा आश्रम जहां पर लोगों के ऊपर किसी चीज की पाबंदी नहीं थी। एक ऐसा आश्रम जहां पर ग्रुप थेरेपी होती थी, न्यूड सेशंस होते थे, सेक्स की क्लासेस होती थी और ऐसी बहुत सी चीजें थी जो शायद आम भाषा में आम लोगों को यह समझ में ना आए कि भला किसी आश्रम के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति जो 1960 के आसपास, 65 के आसपास महाराष्ट्र के कई सारे कॉलेजेस में जाता है और कहता है कि भगवान जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं। एक दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स को यह पढ़ाता है कि दुनिया में भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दुनिया में भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। अगर तुम भगवान पर भरोसा करते हो या भगवान को मानते हो तो तुम महामूर्ख। उस शख्स ने दावा किया कि भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, अगर इस दुनिया में कुछ है तो सिर्फ प्यार है। 1950 के आसपास एक दर्शन शास्त्री ने कहा कि मैं संस्कृति से नहीं जुड़ा, मैं जागृति से जुड़ा हूं और मेरे लिए सहवास से बड़ी चीज इस दुनिया में कुछ नहीं, जो कुछ है सब यही है। उस इंसान ने दावा किया कि इस दुनिया में ना भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ना भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं, ना ही कोई ऐसी ऊर्जा एग्जिस्ट करती है जो आपको सजा दे सके। उसने कहा पाप और पुण्य जैसी चीज इस दुनिया में है ही नहीं। आप जो करो स्वतंत्र हो, आपको कोई किसी प्रकार की सजा देने वाला नहीं। लोग आपको डराएंगे कि आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ये होगा, आपको नरक की यातनाएं सहनी पड़ेगी, लेकिन स्वर्ग और नरक जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं। ये कोई और नहीं, ये बाद में फेमस हुआ वो शख्स है जिसे बाद में नाम मिला रजनीश जी, जिसने अपने नाम से एक शहर बना दिया। उस शहर में सिर्फ ओशो भगवान था। रजनीश का नाम बाद में ओशो पड़ा और उस शहर में, उस घर में, उस आश्रम में सिर्फ ओशो ही भगवान था। कोई दूसरी मूर्ति नहीं, कोई दूसरा ग्रंथ नहीं, कोई दूसरी किताब नहीं, कोई दूसरा भगवान नहीं, सिर्फ ओशो। जो था सब कुछ ओशो। लोगों ने इस आश्रम को शारीरिक व्यापार का अड्डा बताया। लोगों ने कहा कि इस आश्रम में वो सब कुछ होता है जो खुली दुनिया में, बाहरी दुनिया में गैर कानूनी। इस आश्रम में आई हुई लड़कियों के साथ बहुत कुछ बुरा होता है, उनसे देह व्यापार कराया जाता है, उनको विदेशों में भेजा जाता है, उनकी स्मगलिंग की जाती है, उन लड़कियों का यौन शोषण किया जाता है।
इस आश्रम के ऊपर दावे ठोके गए कि इस आश्रम में जो लोग रहते हैं, जो साथ में सहवास करते हैं, उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं वो 13 से 14 साल की उम्र से ही उनका शोषण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आजादी के नाम पर धर्म का वो धंधा, धर्म का वो ढोंग, सेक्स का वो गंदा रैकेट चल रहा था, जो लोगों को कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया के लोगों को बिल्कुल गलत लगता। साल 1974 में पुणे में एक आश्रम की स्थापना होती है, नाम रखा जाता है ओशो आश्रम। इस आश्रम में विदेशी लोग आते हैं, विदेशी अनुयायी आते हैं। धीरे धीरे ओशो ने पश्चिमी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और पश्चिमी देशों से कई सारे विदेशी अनुयायी आए और ओशो के भक्त बन गए। इन आश्रमों में रहने लगे। इन आश्रमों में कई कई घंटों की क्लासेस चलती, कई कई घंटों तक उनको सब कुछ सिखाया जाता, उनके न्यूड सेशंस होते, सेक्स की क्लासेस होती, एक थेरेपी होती और उस थेरेपी का नाम दिया गया ग्रुप थेरेपी। इस ग्रुप थेरेपी में होता क्या है वो जान लेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन नहीं सक जाएगी। इस ग्रुप थेरेपी में ये होता है कि दसियों की संख्या में लड़के और लड़कियां अपने वस्त्र उतार देते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की मसाज करते हैं और इसको नाम दिया जाता है कि इनसे इनका आपसी जो व्यवहार है वो सुधर जाएगा, इनकी आपसी जो मर्यादाएं हैं वो कम हो जाएंगी, आपस में संकोच करने से दूर हो जाएंगे। आप बताइए ऐसा किस आश्रम में हो सकता है जिसे लोगों ने ये कहा कि इस आश्रम में ओशो भगवान है, ओशो सब कुछ करता है, ओशो के लिए इस दुनिया में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, और उस आश्रम में धर्म के नाम पर ऐसे गोरख धंधे चल रहे थे और इन आश्रम में रोकने वाला, इन आश्रम में होने वाले कृत्यों को रोकने वाला कोई नहीं। धीरे धीरे ये चलता गया, पश्चिमी लोगों को इसने आकर्षित किया और अमेरिका के कुछ लोग इसके बहकावे में आ गए। कुछ लोगों ने कहा कि ओशो भगवान है और वो अमेरिका आ जाए, और वो अमेरिका पहुंच भी जाता है। धर्म का ये विस्तार, राजनीति का ये लालच ओशो को अमेरिका खींच ले जाता है। ओशो अमेरिका पहुंचते हैं और वहां की बंजर जमीन पर 64,000 एकड़ में विशाल काय शहर का निर्माण होता है। नाम रखा जाता है रजनीशपुरम, और यहाँ में इसी शहर में एक आश्रम का निर्माण होता है, ओशो आश्रम। इस शहर का नाम ऑरिगन होता है और यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको अमेरिका ने शायद पिछड़ा मान के कार दिया था, जो द्वीप वाले जो इलाके थे वहां पे रहा करते थे, और ओशो ने उनको आकर्षित किया सिर्फ इसके लिए कि जो किसी का नहीं है वो ओशो का है। वो सब रजनीशपुरम आते हैं, वहां रहने लगते हैं और धीरे धीरे ये आश्रम अमेरिका की राजनीति की तरफ रुख कर जाता है। कहा यह जाता है कि ओशो अमेरिका की राजनीति में दखल देना शुरू कर देता है। 1974 में ओशो का आश्रम मुंबई में स्थापित हुआ और 10 साल नहीं बीते ओशो का बुलावा आ जाता है अमेरिका से। अमेरिका के ओरिगन जैसे शहर में 64,000 एकड़ में फैला रजनीशपुरम शहर और ओशो आश्रम बहुत कुछ बयान करता था। अभी अमेरिका आए हुए इनको बहुत कम समय हुआ था, शायद 1984 के ही आसपास की बात है, जब ओरिगन शहर में एक साथ तकरीबन 700 लोग बीमार पड़ जाते हैं। पता चलता है कि एक बैक्टीरिया था जो लोगों के खाने में मिलाया गया। FBI जांच करती है तो पाती है कि ओशो ने अमेरिका की राजनीति में हलचल पैदा करने के लिए, तत्कालीन पार्टी को हराने के लिए इन 700 वोटरों को बीमार कर दिया था। ओशो इस बात से साफ इनकार करता है, कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी पर्सनल असिस्टेंट शीला वहां से भाग जाती और आखिरकार गिरफ्तार होती है और पता चलता है कि इस सारी चीजों की मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं शीला थी, लेकिन शीला के पीछे जो हाथ था वो ओशो का था। ओशो ने इस बात से साफ इनकार किया। खैर FBI ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया और उसके बाद ओशो को भारत लाया गया और 1990 के आसपास जब ये भारत आए तो यहाँ बीमार पड़े तो पता चलता है कि इनको धीमा जहर दिया जा रहा है। आज की कहानी जो है ये सिर्फ ओशो की नहीं है, आज की कहानी उस धार्मिक विवाद की है जिसने विश्व स्तर पर इतना बड़ा रूप लिया, जहां पर स्वार्थ और धर्म दोनों आपस में टकराए, जहां पर सत्ता की भूख, हवस और लालच ने ओशो को इतना ऊपर पहुंचा दिया जहां तक पहुंचना उसकी हैसियत। साल 1950 में महाराष्ट्र की गलियों में घूमने वाला एक बच्चा, एक शख्स, एक दर्शन शास्त्री जब मुंबई जैसे शहर में अपना एक आश्रम बनाता है
और वहां पर धर्म का धंधा खोलता है। उस वक्त पर ओशो से अगर कोई सवाल पूछ देता तो ओशो शायद इतने बड़े कुकृत्यों को अंजाम न दे पाता। ओशो को आज भी लोग भगवान मानते हैं। 1990 के आसपास ओशो की मृत्यु हो गई थी। तब से लेकर आज तक पुणे स्थित उसका वो आश्रम आज भी चल रहा है और आज भी वही गोरख धंधे चल रहे हैं, वही एनकाउंटर थेरेपी चल रही है, वही न्यूड सेशंस चल रहे हैं, वही सेक्स की शिक्षा। आज भी आप मुंबई स्थित, महाराष्ट्र स्थित उस आश्रम में पहुंच जाइए तो आपको हर चीज की खुली छूट है। मैं इतना कहने को तैयार हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि आप उस आश्रम में पहुंच जाइए और कह दीजिए मैं दुनिया से विरक्त होकर आया हूं, कुछ दिन वहां रहिए, आपको एक आईडी कार्ड दे दिया जाएगा और उसके बाद आप उस आश्रम में रहने वाली हर लड़की के कस्टमर बन जाएंगे। आप उस आश्रम की किसी भी लड़की के साथ कहीं भी सो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की रोक नहीं हो। और इतना ही नहीं, अगर उस दौरान वो लड़की प्रेग्नेंट भी होती है तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सारा जिम्मा आश्रम उठाएगा, सारी जिम्मेदारी आश्रम की। यौन शोषण इस हद तक इस आश्रम में हो रहा है। सैकड़ों वर्षों तक, सैकड़ों दिनों तक ये चीजें छुपाई गई, लोगों के सामने नहीं आने के दी गई, लेकिन आखिरकार ये चीजें सामने आई। जब चीजें सामने आई तो अमेरिका के लोग भी नाराज हुए, इंडिया के लोग भी नाराज। उन्होंने कहा यह धर्म नहीं है, अराजकता है। लोगों को संन्यास लेकर इस संसार से विरक्त होना होता है और वो उस आश्रम में जाने के बाद संसार से विरक्त होना तो बहुत दूर की बात, सांसारिक जीवन से भी भिन्न चीजें उनसे करवाई जा रही। उसने कहा पाप कुछ नहीं है, पाप आपके अंदर दबाई गई उस भावना की द्वारा प्रकट हुई एक ऊर्जा है जिससे आप जीवन भर चलते हैं, जिस भावना को आप किसी के सामने व्यक्त नहीं करते। उसने कहा कि पाप और पुण्य कुछ नहीं, इस दुनिया में आए हो तो सेक्स भरपूर करो, इस दुनिया में आए हो तो हर चीज का यूज करो, इस दुनिया में आए हो अगला जन्म तुम्हें मनुष्य का मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो अगले जन्म में तुमको सजा क्या मिलेगी। उसने कहा कि अगर भगवान सत्य है तो उसे प्रूफ करो और अन्यथा भूल जाओ। उसने कहा कि भगवान अगर है तो वास्तव में अपने किसी भक्त को बचाने आए तब तो मैं मानूं, अन्यथा भगवान को भूल जाओ। कॉलेज में पढ़ने के दौरान उसने कहा कि अगर भगवान है तो उसका अस्तित्व साबित करो, अन्यथा भगवान को भूल जाओ। यहीं से शुरू हुआ वो धार्मिक विवाद जो आगे चलकर विश्व स्तर पर बढ़ा और लोगों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई। साल 1974 के आसपास जब इसका आश्रम बना था, उस वक्त पर सैकड़ों अनुयायी यहाँ पर आए, विदेशी अनुयायी आए। ओशो को पश्चिमी लोगों ने अपने सर पे बैठाया। ओशो जो कहता था वो पत्थर की लकीर होती थी, लेकिन भारत की नजर में ये ज्ञान नहीं था, ये अश्लीलता। मैं बताता चलूं कि 1974 के आसपास ही एक डायनामिक सेशन करके ओशो एक सेशन चलाता था जिसमें लड़कियां आती थी और लड़के आते थे। उस सेशन के दौरान होता ये था, उसमें सब कुछ अलाउ था, हंसना, चीखना, रोना, चिल्लाना, सेक्स करना, कुछ। इस इंसान ने धर्म की परिभाषा बदल दी। इस इंसान ने सन्यास को ये नहीं कहा, उसने कहा सन्यासी वो नहीं जो भाग जाए, सन्यासी वो है जो जाग जाए। उसने कहा कि जीवन में अगर तुम पैदा हुए हो और तुम सन्यासी बनकर भाग जाते हो तो फिर क्या मतलब। ओशो की एक लाइन में आपको बताऊं तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक। ओशो ने कहा कि अगर पता चले कि मैं अगले दिन मरने वाला हूं तो मैं उस दिन पूरी रात सेक्स करूं। ये ओशो की लाइन है। उसे भगवान मानते हैं चंद मूर्ख लोग। आज की कहानी ओशो की नहीं है, आज की कहानी वो है जहां पर धर्म, स्वार्थ और सत्ता टकराए। आज की कहानी वो है जहां पर एक मूर्ख व्यक्ति ने लोगों को धर्म की ऐसी परिभाषा सिखा दी कि आज दशकों बीत चुके हैं उस इंसान के मरे हुए, फिर भी लोग उसकी भाषा को, उसके धर्म को मानते हैं। कहानी उस शख्स की है जिसने लोगों को सन्यासी बनने के लिए प्रेरित कर दिया। क्यों? क्योंकि सन्यासी बनकर वो उस आश्रम में जाएगा और फिर उसे वहां वो मिलेगा जो शायद वो इस जिंदगी में ना पा सके। आश्रम एक ऐसा घर जहां रहना, खाना, रुकना, बैठना सब कुछ, कपड़े फ्री हैं, घूमना फ्री है, डांस करना फ्री है, मूवीज देखना फ्री है। ओशो के आश्रम में कोई भी भक्ति की मूवी नहीं दिखाई जाती। ओशो के आश्रम में कोई भी नई पिक्चर आती है तो सबसे पहले सबको बुला के दिखाया जाता है। और उस आश्रम में क्या हो रहा है इस
आश्रम की जांच एक बार नहीं, हजारों बार। लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी चीज है कि वो जांच की रिपोर्ट्स कभी सामने नहीं, उस जांच की रिपोर्ट्स हमेशा दबा दी गई। 1990 में ओशो का शरीर पंचतत्व में विलीन हो। जब भारत आया तो उसने कहा कि इसे धीमा जहर दिया गया। इसे धीमा जहर क्यों दिया गया? जहर तो इसे ऐसा देना चाहिए था, साइनाइड जैसा, कि क्षण भर में मृत्यु हो जाए। ऐसा पापी इंसान जिसने लड़कियों को बिजनेस बना दिया, जिसने लोगों की भावनाओं को अपने राजनीतिक माले में पिरोने का प्रयास किया। लोग सन्यासी जीवन जीते हैं दुनिया से विरक्त होकर कि उस सुकून से अपने आराध्य की तलाश करेंगे, और इसने तो आराध्य ही बदल दिया। इसने आराध्य बनाया कामदेव को। कहता है कि काम से बड़ा देवता इस दुनिया में कोई नहीं। कहता है, इसकी किताबें लिखी गई, उन किताबों में ये बोलता है कि जो इंसान इस संसार में आकर इन सारे सुखों को नहीं भोगता है, उसका इस संसार में आना व्यर्थ है। 74 और 90 में जितना फासला है, इस फासले में अगर आप मेहनत करें, या मैं ये कहता हूं कि आप बाबा ही बन जाएं और एक आश्रम खोल दें, और उस आश्रम के बदौलत आप 100 से ज्यादा रोल्स रॉयस, 50 से ज्यादा मर्सिडीज और पता नहीं कितनी लग्जरी गाड़ियां खरीद सकते हैं। आप 25 साल चाहे जितना बड़ा बिजनेस कर लीजिए, आप अमेरिका जैसे शहर में 64,000 एकड़ का एक प्लॉट खरीदकर, एक जगह खरीदकर वहां पर अपने नाम से एक शहर बना सकता है। सोच कर देखिए कि इस आश्रम के आड़ में आखिर हो क्या रहा था। ऐसा इस आश्रम में क्या था जो नहीं हो रहा था? देह व्यापार हो, स्मगलिंग हो, जुआ हो, ऐसा कौन सा घिनौना कृत्य था जिस आश्रम के भीतर नहीं रखा जा रहा? ऐसा कौन सा काम था जो ओशो ने लोगों से नहीं करवाया? जो लोग ओशो के मरने के बाद बदल गए, उन्होंने अपने जीवन को सुधार लिया, लेकिन कुछ मूर्ख ओशो की गद्दी पाने के लिए उस आश्रम में रहे, उस आश्रम को चला रहे हैं। आज भी खैर वो आश्रम चल रहा है, लेकिन उस आश्रम की अहमियत अगर आप ये वीडियो पूरा देखे होंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगी कि आखिरकार उस आश्रम में है क्या, उस आश्रम की सच्चाई क्या है। आश्रम की सच्चाई सालों से दबी थी, सालों से दबी हुई है। आज भी ओशो को सर्च करो तो भगवान ओशो लिख के आता है। कोई इंसान, किसी इंसान के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान की बराबरी कर सके। लेकिन हमारे और आपके जैसे चंद मूर्ख हैं जो ओशो जैसे बेवकूफों को भगवान मान लेते हैं। इनके द्वारा कराए जा रहे घिनौने कृत्यों में हमें मजा आने लगता है, और फिर हम ओशो के आश्रम में जाना शुरू कर देते हैं। बताया जाता है कि रजनीशपुरम नामक शहर जो अमेरिका में बचा था, वहां से जब ओशो अपनी गाड़ियों से निकलता था तो लोग फूल बिछाते थे। जब पैदल निकलता था तो लड़कियां अपने हाथ आगे करती थी कि ये पैर रख के हमारे ऊपर से निकल जाए। उन लड़कियों के बारे में मैं क्या ही कहूं जो इस आश्रम में रह रहे हैं, जिनसे डायनामिक सेशन कराए जा रहे हैं, एनकाउंटर थेरेपी कराई जा रही है, और ऐसे पता नहीं कितने काम कराए जा रहे हैं, उसके बावजूद वो उस आश्रम में रह रहे हैं। शायद किसी मजबूरी में रह रही हैं, या फिर मैं कहना नहीं चाहूंगा लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है कि शायद, या फिर उनको भी इस काम में मजा आ रहा है, इसलिए वो उस आश्रम में रह रहे हैं। पुरुष की भावनाओं को हम समझ सकते हैं। पुरुष अपने इस जीवन से विरक्त होकर वहां पहुंचता है किसी चीज की तलाश, किसी सुकून की तलाश, और शायद उसको सुकून इन सब में मिलता है। लेकिन औरतों को मैं क्या कहूं, जो वहां जाती हैं, उसके बाद उनके बच्चे पैदा होते हैं और उनको भी वो वहां से निकाल नहीं पाते। उसी घिनौने दलदल में वो आज भी फंसे हैं। ओशो के आश्रम की आप ड्रेस देखिए, एक लाल कपड़े से सिली होती है ड्रेस, और लड़के और लड़कियों को सेम ड्रेस दी जाती है। मैं बार बार एक वर्ड रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि उस आश्रम के रूल्स क्या हैं, उस आश्रम में आखिर होता क्या है। इन ड्रेसेस का पैटर्न देखिए, पैटर्न क्या है। ड्रेसेस का पैटर्न इस बेस पे बनाया गया है कि जो इंसान जब मर्जी चाहे वो कर सके। अब ड्रेस का पैटर्न देखिए, एक लाल कपड़े से इधर से सिला हुआ है, इधर से सिला हुआ है, बाकी अंदर कुछ ऐसे घूमते रहे। बहुत से आश्रम देखे मैंने जहां पर ड्रेसेस होती हैं, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को दूसरी ड्रेस दी जाती है। लेकिन यहाँ स्त्री पुरुष बच्चे सब सेम, सबको सब कुछ बिल्कुल डिट्टो सेम दिया गया। और
आप एक चीज देखिए कि इस आश्रम में रहने वाले अनुयायियों के न हाथ में माला है, न गले में माला है, न मत्थे पे तिलक। गाने बजते हैं बेबी डॉलम सोने दी और उस पे लोग डांस करते हैं। गाने बजते हैं भोजपुरी और लोग उस पे डांस करते हैं। भोजपुरी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, पॉर्न मूवीज दिखाई जाती हैं। ये आश्रम है। आश्रम का मतलब शायद लोगों को नहीं पता है आश्रम क्या होता है। आश्रम तो ऐसे जीवन के 4 आश्रम बनाए गए, लेकिन कलयुग में मैं उस आश्रम की बात कर रहा हूं। आश्रम का मतलब होता है जहां साधु संत निवास करें, कंद मूल फल खाएं, ईश्वर की आराधना करें और भौतिक जीवन से मुक्त होकर रहें। लेकिन खैर आजकल के टाइम पे ऐसा कोई साधु संत नहीं मिलेगा जो सिर्फ ईश्वर की आराधना करे और कंद मूल फल खाए। लेकिन कम से कम ऐसे बहुत से आश्रम हैं। आश्रम उठा के देख लीजिए। गौरी गोपाल आश्रम एक वृंदावन में है जहां पर वृद्धों की सेवा की जाती है। एक आश्रम है श्री राधा की कुंज आश्रम, श्री प्रेमानंद जी महाराज निवास करते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। एक देवकी नंदन ठाकुर जी का आश्रम है, एक बागेश्वर आश्रम है। ये है आश्रम। इन आश्रम की परिभाषा लोगों को नहीं पता है। इन आश्रम में क्या हो रहा है, भगवान की शिक्षा दी जा रही है, भगवान का ज्ञान दिया जा रहा है। और ओशो के आश्रम में क्या हो रहा है, सेक्स की शिक्षा दी जा रही है, लोगों से वो करवाया जा रहा है और वो भी खुलेआम। आप सोच कर देखिए, एक मैं बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं, शायद आपके समझ में आ जाए। आप सोच कर देखिए कि एक माँ आश्रम में जाती है, रहती है, तो संबंध बनाते हैं, एक बच्ची पैदा होती है। बच्ची की उम्र अभी 10 से 11 साल है और इस आश्रम में इस हद तक छूट है कि कोई कभी भी कहीं भी शुरू हो जाए। और वो 11 साल की बच्ची अगर उस अवस्था में कुछ लोगों को देख ले तो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। और जब वो अपनी जिंदगी का एक असासा, एक गड़सा उस आश्रम में बिता देगी तो आखिरकार उसके भी दिमाग में यही बैठ है कि यही सब कुछ, यही करो, कहीं भी करो, कभी भी करो। क्या ये भारत जैसे देश में शोभा देता है? भारत हमेशा से देवभूमि रहा है जहां संतों की एक बड़ी मात्रा रही, संतों के काफी सारे स्वरूप रहे, भगवान के सारे अवतार भारत में हुए। और उस धरा पर, उस पावन धरा पर जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, जहां पर पंच केदार हैं, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इस धरा पर, इस भूमि पर ऐसे आश्रम का होना क्या सिखाता है? कि हम अपनी संस्कृति भूल रहे हैं या फिर हम दूसरों की संस्कृति अपना रहे हैं? ओशो भारत का है, भारत का दर्शन शास्त्री था। इसके दिमाग में पता नहीं किसने क्या भर दिया कि भगवान को ना मानो, भगवान को ना काढ़ो। वो तो आया, जिंदगी के मजे लिए, निकल लिया, तुमको नमस्ते कर गया। लेकिन तुम्हारे जैसे मूर्ख आज भी ओशो को मान रहे हैं। ओशो आया, आप सोच कर देखिए, 1950 के आसपास वो कॉलेज में दर दर घूमता था और 1990 में जब वो मरा तो उसके पास सैकड़ों हजार करोड़ की संपत्ति। संपत्ति क्या लेके गया? वो छोड़ के सब कुछ चला गया ना, सारी संपत्ति रखकर चला गया। और कहता क्या है कि भगवान कुछ नहीं है, सब कुछ हम ही हैं। अगर सब कुछ तुम थे तो तुम बच गए होते। करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ की संपत्ति बनाए और आखिर में चलते बने, नमस्ते हो गया तुम्हारा। और भगवान को नकार रहे हो कि भगवान कुछ नहीं है। लोगों को बता के गए हो कि नरक जैसा कुछ नहीं होता है, वहां तुम्हारे साथ क्या हो रहा है ये तो तुम जानते हो। लेकिन लोगों की मानसिकता तुम खराब कर गए। अगर आज जिंदा होता ओशो तो मैं जाकर मिलता इससे, पूछता है कि आखिरकार कौन से दिमाग से तुमने इस आश्रम की स्थापना की है जहां पर धर्म के नाम पर यह धंधा चल रहा है, जहां पर स्त्रियों का शोषण हो रहा है, जहां पर पुरुष वर्ग का शोषण हो रहा है, जहां पर ऐसा कोई नहीं है जिसका शोषण ना हो। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बनी हुई है। आज भी बहुत सारा ट्रस्ट आता है। अमेरिका जैसा देश जिसकी FBI ने इसके खिलाफ चार्जशीट लगा के मुकदमा दायर करके भारत भेज दिया था, और अमेरिका के पश्चिमी तटों के लोग ओशो के आश्रम को फंड रेज करते हैं, फंड भेजते हैं। अभी भी आश्रम चल रहा है। ओशो का नाम सर्च कर लो, यूट्यूब पे वीडियो आता है मिलियंस में व्यूज। वो तो तुमको बेवकूफ बना के पैसा कमाया, मरते मरते भी पैसा कमा रहा है। लेकिन तुम तो कम से कम उसकी बेवकूफी से बाहर आओ। तुम अपनी संस्कृति को समझो, अपने आध्यात्म को समझो, अपने ज्ञान को समझो। ईश्वर से बड़ा इस धरा पे कुछ नहीं है। अगर है ईश्वर से बड़ा तो कोई दूसरी नदी बनाकर दिखाओ, कोई दूसरा सूर्य बनाकर दिखाओ, दूसरा चंद्रमा बनाकर दिखाओ। जल का बिना धरती से कोई स्रोत ऐसा निकालो कि तुम आसमान से पानी निकाल लो डायरेक्ट।
तब तुम माने कि भगवान कुछ नहीं। जल के लिए तुमको वही भगवान की बनाई हुई चीजों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सांस बाहर ही छोड़ते हो, सांस अंदर लेके अंदर ही छोड़ लो, तब माने कि भगवान नहीं। तुम सवाल उठाते हो भगवान के ऊपर। भगवान जो कर सकता है तुम नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे, जिंदगी में नहीं कर पाओगे। भगवान जिसको अंधा बनाए वो आजीवन अंधा ही रहेगा। अभी बहुत तेज से प्रेशर आ जाए तो 1 घंटा कंट्रोल नहीं होगा तुमसे, पैंट गीली करके वहीं पड़े रहोगे, लेकिन सवाल उठाओगे भगवान के ऊपर कि भगवान कुछ नहीं। लोग लिखते हैं मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता, भगवान मुझे क्या दिया, मैं मंदिर नहीं बनाऊंगा, स्कूल नहीं बनाऊंगा। मंदिर तुम्हारे बनाने से नहीं बनता है। मंदिर लोगों की भक्ति का प्रतीक है, लोगों की भावनाओं का प्रतीक है। बहुत सीधा साधा सिंपल सा उदाहरण देता है। राम मंदिर अयोध्या में बना है और बहुत से लोगों ने विरोध किया कि राम मंदिर के स्थान पर कोई स्कूल बना दिया जाए और कॉलेज बना दिया जाए, हॉस्पिटल बना दिया जाए, मंदिर ना बनाया जाए। लेकिन कुछ कट्टर हिंदू थे जो राम मंदिर पे अड़ गए कि राम मंदिर बनेगा तो बनेगा। और हुआ क्या कि इतनी फंडिंग रेज हो गई, इतनी फंडिंग रेज हो गई कि आज तक का जितना भी काम राम मंदिर में हुआ है वो उस फंडिंग के ब्याज से हुआ है। आज तक प्रिंसिपल का एक नया पैसा नहीं खर्चा हुआ है। किसकी कृपा है? सब उसी की कृपा है। और तुम उस पर सवाल उठाते हो। जिस दिन वो चाह जाएगा जितनी सांसें तुमको गिनती के देकर भेजा है उससे ऊपर एक सांस नहीं ले पाओ, और तुम सवाल उठाते हो भगवान के ऊपर। ऑक्सीजन लगा लो, ऑक्सीजन की पाइप कट जाएगी, सिलेंडर फट जाएगा, मरोगे। अगर उसने सोच लिया कि तुमको मरना है, ओशो जैसे चूतियों के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी तबाह है। वो आया, जिंदगी के मजे लिए गायब हो गया, और तुम अभी भी उसकी बताई हुई शिक्षा पे चलते हो। एक फेसबुक पे ऐड आता है कि मिलिए सबसे बड़े गुरु ओशो से। ये गुरु था? इसको लोगों ने, इसको भारतीय मीडिया ने और दुनिया भर की मीडिया ने इसे सेक्स गुरु कहा। ये वो गुरु था जिसने तुमको सिर्फ इसकी शिक्षा दी कि जिंदगी में यही करने के लिए पैदा हुए हो, यही करो, नमस्ते हो जाओ। यह है आज की सिचुएशन। इस कहानी को बताने का मकसद महज इतना था कि किसी भी ओशो जैसे मूर्ख के विचारों से ना आए, विचारों में ना आए, अपने खुद के स्वयं के विवेक से काम करें। इस दुनिया में, इस भरी दुनिया में ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है, ईश्वर से ऊपर कुछ नहीं। जितना उसने सोचा है उतना करना पड़ेगा। ओशो की किताब में भी भगवान ने लिखा था कि तुम इतने पाप करके जब ऊपर आओगे तब तुम्हारी लंका लगाएंगे, तभी वो ये सब करके गया यहाँ से। कहीं ना कहीं ऊपर सजा भी पाएगा, वरना मान के चलो 1950 में जो दर्शन शास्त्री साइकिल से रोड पे घूम रहा था और 90 आते आते जब वो मरा है तो सैकड़ों हजार करोड़ की संपत्ति उसके पास थी। 45 साल में कितना कमा ली। 74 में इसने जब मुंबई में अपना आश्रम स्थापित किया था तो इसको फंडिंग मांगने विदेशों में चिट्ठी लिखनी पड़ती थी कि कुछ फंडिंग मिल जाए तो हमारा आश्रम चलता रहे। फिर आश्रम में लड़कियां आना शुरू हुई, लड़के आना शुरू हुए और इसका धंधा शुरू हो गया। और वहां से आना शुरू हुआ पैसा, अच्छा पैसा, और ओशो बन गया दुनिया का सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा भगवान और सबसे बड़ा विवादित गुरु, और साथ में सबसे बड़ा चूतिया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।